सेवा और परम सेवा में क्या अंतर है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि एक सेवा और परम सेवा में क्या अंतर होता है। दूसरों के दुख में हाथ बटाना, भूखों को खाना खिलाना, तन ढकने के लिए कपड़े देना, बीमार की देखभाल करना, ये सब सेवा है। ये बहुत महान कार्य है। इससे मन को शांति और पुण्य मिलता है। लेकिन इससे भी ऊंचा एक स्तर है परम सेवा का। परम सेवा वह है जहां हम किसी के अस्थायी सुख के लिए नहीं बल्कि उसकी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ काम करते हैं। उसके जीवन की गहराई में पहुंचकर उसे परमात्मा से जोड़ देते हैं। उसे यह याद दिला दें कि वो सिर्फ शरीर नहीं, वो आत्मा है, अनंत अविनाशी परमात्मा का अंश है। परम सेवा को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह ज्ञान सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ, सीधा फल देने वाला, धर्मयुक्त और साधन करने में आसान है। फिर भी दुनिया के ज्यादातर लोग इससे दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि उनमें श्रद्धा की कमी है। भगवान कहते हैं, जो श्रद्धाहीन है वो मुझे प्राप्त नहीं करते और इस जन्म मृत्यु के सागर में भटकते रहते हैं। सोचिए, यह संसार भी एक सागर है, मृत्यु का सागर। इसमें बार बार जन्म लेना और बार बार मरना ही तो दुख का असली कारण है। अगर किसी को हम इस चक्कर से निकाल सकें तो उससे बड़ा उपकार कोई नहीं। कैसे कर सकते हैं परम सेवा? अगर कोई मृत्युशैया पर है तो उसके कानों में भगवान का नाम जपें, उसे गीता के श्लोक सुनाएं, भगवान की कथा कहें, गंगाजल पिलाएं, तुलसी पत्र दें, उसके सामने भगवान की मूर्ति या चित्र रखें ताकि उसका ध्यान बार बार भगवान पर जाए। उसके अपने कुल देवता या इष्ट देव के नाम का स्मरण करवाए। मरते समय जिसको भगवान की याद आ जाती है उसका जन्म मृत्यु का बंधन टूट जाता है। यह अवसर छोटा दिखता है पर इसका परिणाम अनंत है। परम सेवा का फल अनमोल क्यों कहा गया है? मान लीजिए आपने करोड़ों लोगों को कपड़े, खाना, पैसा दिया और दूसरी तरफ किसी एक को मरते समय भगवान का स्मरण करवा दिया, उसकी आत्मा को मोक्ष का रास्ता दिखा दिया, तो वो एक कार्य करोड़ों कार्य से ऊंचा है। उस व्यक्ति का सिर्फ एक जन्म नहीं संवरता, उसके अगले अनगिनत जन्म संवर जाते हैं। उसकी आत्मा मृत्यु के सागर से पार हो जाती है। आइए इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक भक्त बैंकुट जा रहा था। रास्ते में उसने यमलोक में दुख झेलते जीवों की करुण पुकार सुनी। उनके पास गया तो वे बोले, तुम्हारे दर्शन और हवा से ही हमारे कष्ट कम हो गए, कृपया कुछ देर और रुक जाओ। भक्त का हृदय पिघल गया। भगवान के पार्षद बोले, चलिए आपको वैकुंठ ले जाना है। भक्त ने कहा, अगर ये सब जीव भी वैकुंठ जा सकते हैं तो मैं चलूंगा, वरना मैं यही रुकूंगा। और वहीं भगवान का कीर्तन करने लगा। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं प्रकट हुए और उन सब का उद्धार कर दिया। यही है सच्ची परम सेवा की शक्ति, जिसमें अपना सुख भूलकर दूसरों के कल्याण की कामना की जाती है। सोचिए, हमें मनुष्य जन्म मिला, वो भी भारत जैसे पवित्र देश में, जहां गंगा यमुना का पवित्र जल है, तीर्थ है, शास्त्र है, भगवत भक्तों की परंपरा है। इतना सब पाकर भी अगर हम दूसरों को भगवान से जोड़ने की कोशिश न करें तो ये जीवन अधूरा है। हमें अपनी शक्ति, समय, धन और अपनों को भी
भगवान के काम में लगाना चाहिए। गीता, भागवत, रामायण जैसे ग्रंथ निःशुल्क या सस्ती कीमत में बांटने चाहिए। घर घर जाकर कथा सुनानी, भगवान नाम का प्रचार करना चाहिए। स्वयं भगवान का नाम जपना और दूसरों को भी जपने की प्रेरणा देनी चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरे और अर्जुन के संवाद यानी गीता का प्रचार करता है, उससे बड़ा मेरा प्यारा भक्त न कोई हुआ है और न कोई होगा। मरते हुए किसी को भगवान के नाम का स्मरण कराना, किसी के जीवन में भगवान का नाम बसाना, उसकी आत्मा को परमात्मा के पास ले जाना, यही परम सेवा है। यह सेवा सिर्फ उसे नहीं बल्कि हमें भी अंदर से बदल देती है। ऐसे अवसर को सौभाग्य समझिए। प्रभु से मांगे कि हमें भी यह सेवा करने का अवसर दे, चाहे इसके लिए नरक भी जाना पड़े। वो भी वैकुंठ से बढ़कर होगा, क्योंकि वहां भी भगवान का काम होगा। हर हर महादेव।